नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अमित थपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। इस सप्ताह हम सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 राशियों के बारे में आपको अभी हम जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम बात करें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 24 मार्च से 30 मार्च के बीच किस प्रकार रहने वाला है। यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में या व्यापार के काम में नहीं लगेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि 7वें भाव में होने की वजह से अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी, जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसीलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग, ध्यान का सहारा ले सकते हैं। अगर हम छात्रों की बात करें तो इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा आपको, और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह आपके लिए दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। सिंह राशि के जातक ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें, जिससे यह सप्ताह उनका अति उत्तम बीतेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कन्या राशि, तो कन्या राशि का इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल 24 मार्च से 30 मार्च के बीच किस प्रकार रहेगा। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए इस सप्ताह कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक आपको घूमना चाहिए। संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से 3रे भाव में केतु विराजमान होने पर इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित आपको रखना होगा। आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस प्रकार इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाही दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी कि आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे।
इस प्रकार कन्या राशि का यह साप्ताहिक राशि फल था। कन्या राशि के जातक नारायणीयम का पाठ करें या भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाए, जिससे यह सप्ताह उनका अति उत्तम रह सकता है। अगर हम बात करें तुला राशि, तो तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल 24 मार्च से 30 मार्च के बीच इस सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, परंतु आप उस धन से खुश नहीं होंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में विराजमान होने पर प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम आपको लगेगा और इससे संभव है कि आपको निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, अतः आपको जितना धन मिले उतने में आपको संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इतने धन में ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी राशि में ग्रह सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थी तो वो भी पूरी तरह से दूर हो सकती है। इसी समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल भी रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकती है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने की वजह से ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना की संभावना पूरी तरह से है। अब हम बात करें छात्रों की, तो इस सप्ताह घर में माता या पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार से यह तुला राशि का साप्ताहिक राशि फल था। तुला राशि के जातक शुक्र ग्रह की पूजा करें, शुक्र ग्रह का दान करें, जिससे उनका आने वाला समय अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करें 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशि फल 24 मार्च से 30 मार्च के बीच इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। ये वो समय होगा जब आप खुश मिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते हुए भी दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु 5वें भाव में विराजमान होने पर इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लिया था, उनका इस सप्ताह वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप आर्थिक बजट आपका डगमगा सकता है और इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपको टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा कि जिनसे पैसे लिए थे उनको वापस तो करना है, लेकिन उतना धन आपके पास पर्याप्त नहीं होगा कि जितना आपको वापस करना है। इस कारण आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगा सकते हैं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद आपका इस चक्कर में बढ़ सकता है। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात होना मुमकिन है। इसीलिए खुद को इसके लिए पहले से तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद कर सकते हैं। अतः आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः आपको पूर्ण तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। जो भी
टॉपिक है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज रखनी पड़ेगी, नहीं तो उनके प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो उनके सामने मूर्ख भी साबित हो सकते हैं। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में, अगर छात्रों की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान देना होगा, लगाना होगा। कुछ अधिक कठिनाई आपके शिक्षा के क्षेत्र में आ सकती है। आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे, अतः आपको पढ़ाई में ज्यादा शांत मन रख के पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातक शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन कराएं, जिससे उनका यह सप्ताह अति उत्तम रहेगा। इस प्रकार दोस्तों, यह सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 राशियों का साप्ताहिक राशिफल था। अन्य राशियों की साप्ताहिक राशिफल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने परिवारजनों का राशिफल भी आप इसमें जान सकते हैं और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।